खाकी के विलेन ने शादी रचा ली है, जो काफी चर्चा में है। नमस्कार, द पेन डाउन में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी। ओटीटी पर एक वेब सीरीज आई थी, खाकी द बिहार चैप्टर, जो कि आईपीएस अमित कुमार के जीवन पर आधारित है। उसमें एक विलेन है, एक गैंगस्टर है। अब उस गैंगस्टर ने, जो कि वास्तविक जीवन की कहानी थी, अब उस गैंगस्टर ने शादी रचा ली है और यह शादी काफी चर्चा में है। क्या है इसकी वजह, क्यों है यह शादी चर्चा में, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। आईपीएस अमित लोढ़ा की लिखी किताब पर बनी वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर उनकी बिहार पोस्टिंग के दौरान हुई सच्ची घटनाओं पर आधारित बताई जाती है। इस वेब सीरीज में अमित लोढ़ा की टक्कर एक गैंगस्टर चंदन महतो से होती है। ये वास्तविक जीवन के गैंगस्टर अशोक महतो की कहानी बताई जाती है, जो बिहार के सबसे चर्चित नवादा जेल ब्रेक कांड का मुख्य आरोपी था और जेल से भाग गया था। अशोक महतो के ऊपर 2005 में सांसद राजो सिंह की हत्या का भी आरोप लगा था। इसके अलावा अशोक पर कई नरसंहार में शामिल होने का भी आरोप लगा था और अशोक महतो 17 साल जेल में रहने के बाद दिसंबर 2023 में ही बाहर आया है। अब अशोक महतो 60 साल की उम्र में शादी करने के कारण चर्चा में आ गया है। बताया जा रहा है कि अशोक की शादी दिल्ली की रहने वाली अनीता से हुई है, जिसकी उम्र 46 साल है। अनीता भी मूल रूप से बिहार के लखीसराय की रहने वाली है। यह शादी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि कहा जा रहा है कि यह शादी खरमास में हुई है, जबकि खरमास में कोई शुभ कार्य नहीं होते। आखिर क्या वजह रही खरमास में शादी करने की? चर्चा है कि अशोक महतो ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए शादी की है। अशोक की नजर मुंगेर लोकसभा सीट पर है। दरअसल अपने ऊपर आपराधिक मामले होने से अशोक खुद चुनाव लड़ने से बच रहा है और अपने सियासी संपर्कों का इस्तेमाल करते हुए वो मुंगेर से अपनी नई नवेली दुल्हन अनीता को महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ाना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो अशोक महतो की पत्नी का मुकाबला जेडीयू सांसद और वरिष्ठ राजनेता ललन सिंह से होगा। अशोक महतो से पहले दिल्ली में गैंगस्टर काला जठेड़ी ने लेडी डॉन अनुराधा चौधरी के साथ शादी रचाई, जो काफी चर्चा में रही। इस तरीके के अपराधी जब शादी करते हैं या कोई और कदम उठाते हैं तो वो शायद ये चाहते हैं कि अपराध की दुनिया से उनका जो वास्ता था वो खत्म हो जाए और लोग उनके सार्वजनिक जीवन को याद रखें। जैसे दस्यु फूलन देवी ने अपना दस्यु जीवन छोड़ने के बाद और जेल से बाहर आने के बाद राजनीति में कदम रखा और वो सांसद बनी। आप हमारा चैनल द पेन डाउन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद।